नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। ये समय सरकार की कमियां निकालने का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए सामने आने का है, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर में यदि कोविड की तीसरी लहर आती है तो इसका काफी असर होगा, कहा डॉक्टर एमएस खुरू ने। जम्मू कश्मीर में परिसीमन विरोध करने वाली एनसी का रुख अब बदलता नजर आया और जम्मू में भी अनलॉक प्रक्रिया हुई आरंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह सोमवार से जम्मू जिले में भी अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से आज सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर सभी गैर जरूरी गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पूरे प्रदेश में जहां दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं जम्मू जिले में सभी आर्थिक गतिविधियों को केवल शाम 5 बजे तक ही अनुमति दी गई है। दूसरे जिलों की तरह जम्मू में भी शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हर रोज रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का विरोध करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख बदलता नजर आ रहा है। दरअसल परिसीमन के विरोध के मुद्दे पर पार्टी में विरोध की आवाज उठने लगी है। स्थिति को संभालने और परिसीमन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पार्टी नेतृत्व ने अब एक समिति बनाने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा वर्ग परिसीमन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के पक्ष में है। यह वर्ग चाहता है कि परिसीमन आयोग की अगली सभी बैठकों में तीनों सांसद शामिल होकर पार्टी के राजनीतिक व सामाजिक हितों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाएं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ है। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के सत्ता में 7 साल पूरा होने पर रविवार को अपने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र की 7 पंचायतों में कोविड सेवा के कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेकर लोगों की मदद कर रहे कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया। डॉक्टर सिंह ने कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मौजूदा हालात में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता भी इन मुश्किल हालात में मिलकर काम करने के लिए सामने आए। ये समय सरकार की कमियां निकालने का नहीं अपितु जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए सामने आने का है। कार्यक्रमों में जरूरतमंद लोगों में राशन, मास्क, ऑक्सीमीटर व अन्य जरूरी सामान बांटा गया। नवनियुक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता आज सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के साथ ही औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे। उपराज्यपाल द्वारा अचानक ही 31 मई को सभी प्रशासनिक सचिवों की बुलाई गई बैठक में निवर्तमान मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति को लेकर देर रात तक संशय बना हुआ था। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर की नौकरशाही में ऐसा पहली बार हुआ है जब निवर्तमान मुख्य सचिव द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार छोड़ने से पहले ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज नवनियुक्त मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं ए.के. मेहता श्रीनगर पहुंच गए हैं। धर्मनगरी में अब कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आई है, जिस कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा में इजाफा होने लगा है। मार्च माह के बाद शनिवार और रविवार को पहली बार बढ़ोतरी हुई। रविवार को जहां शाम 6 बजे तक 1500 भक्त पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, वहीं शनिवार को करीब 2500 भक्तों ने मां की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए। वहीं हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा सुचारू है, जिसका लाभ उठाकर भक्त मां के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। काफी समय बाद फिर से यात्रा मार्ग पर रौनक दिखाई देने लगी है। याद रहे कि मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले हर यात्री के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। बस पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 12 वर्षीय लड़के का एक हाथ कट गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की आंख भी चली गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू के जीएमसी में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जिले के खूनी नाला इलाके में मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस से यूपी के बरेली जिला निवासी 70 मजदूर कश्मीर के बडगाम जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो उससे बच्चे, गर्भवती महिलाएं,
कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक संक्रमित हो सकते हैं। ये बात डॉक्टर MS खुरू की अध्यक्षता में बनी कोविड सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है। समिति ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है। वही रिपोर्ट में दूसरी लहर का असर 2 सप्ताह में कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत है। इसके पीछे कई कारण हैं। वायरस ने कई बार अपना स्वरूप बदला है। केंद्र शासित प्रदेश में वायरल लोड के कारण स्थानीय वेरिएंट, अन्य प्रदेशों और देशों से आए वेरिएंट भी प्रमुख कारण है। समिति ने कहा कि अन्य देशों व प्रदेशों से वेरिएंट आने का कारण वहां से आ रहे लोगों की सही निगरानी न करना था। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल भी मंदिरों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। मंदिर बंद तो नहीं है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही दान पात्र खाली पड़े हैं। अप्रैल और मई में हिंदू धर्म के कई बड़े पर्व होने के बावजूद मंदिरों में दान पात्र खाली पड़े हैं, जिसका असर पुजारियों और मंदिर में काम करने वालों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी मंदिरों की आय नहीं हुई, जिससे इनकी व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। पुजारियों के साथ प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वालों के सामने भी आर्थिक संकट गहरा गया है। धार्मिक स्थल भी कोविड की मार से अछूते नहीं रहे हैं। मंदिरों में भक्तों के नहीं पहुंचने का असर मंदिर की आय पर पड़ा है। कोरोना महामारी का असर जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर भी पड़ा। कोरोना से उपजे हालात को ध्यान में रखकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब 15 जुलाई के बाद ही विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा। हालांकि बोर्ड को तय समय पर पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षाएं मई-जून में करवानी थी, लेकिन अब कैलेंडर में तब्दीली की गई है। कश्मीर प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी जुलाई से अब अक्टूबर जा चुकी है। नया प्रस्तावित कैलेंडर तैयार हो गया है। बोर्ड की तरफ से जारी प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर ग्रेड नर्स पदों के लिए लिखित परीक्षाएं प्रस्तावित 15 जुलाई से 31 अगस्त के बीच होंगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PHE डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। उनका कहना था कि एक तरफ PHE डिपार्टमेंट की तरफ से सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाने जा रहे कर्मचारियों को पिछले 3 दिनों से ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस पर उन्होंने अपना विरोध जताया। हम तो फ्री हो रहे तो हम एसेंशियल सर्विस कहाँ से करेंगे? तो इसलिए हमारी सभी से गुजारिश यही है, हमारे चीफ इंजीनियर साहब से भी और यहाँ के प्रशासन से भी हमें जल्दी से जल्दी हमारी वैक्सीनेशन करवाई जाए, ताकि हम भी अपना टाइम, जो कीमती टाइम है, वो एसेंशियल सर्विस में दे सकें। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बार फिर राहत की गुहार लगाई है। संगठन के प्रधान विजय सिंह चिब ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि सरकार द्वारा लगाया लॉकडाउन भी खत्म हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को कोई भी राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को इस संकट के दौर में काम धंधा न होने से खासी परेशानी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्हें राहत देने की मांग की, ताकि इस मंदी के दौर में भी उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। नहीं है हमारे लिए ये लॉक ही है, क्योंकि 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। क्योंकि आज हमें ट्रांसपोर्टरों की तरफ से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा क्या हुआ। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये अभी हमारा नहीं खुला है, क्योंकि 50% सीटिंग के कैपेसिटी के हिसाब से हम ना तो गाड़ी चला सकते हैं, उसमें ना हमारा डीजल पूरा होगा और ना उसमें हम ड्राइवर कंडक्टर को पे दे पाएंगे। धन्यवाद। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही आज एक बार फिर बाजारों में रौनक देखने को मिली। इस मौके पर कनक मंडी शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनूप मित्तल ने दुकानदारों व जम्मू वासियों से अपील की कि वे इस महामारी को हल्के में ना लें और पूरी तरह से SOPs का पालन करें, ताकि कोरोना महामारी को मात दी जा सके। तरीके से देखें, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, लोग बहुत लापरवाही करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से हम अपने परिवार, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर एक को कोरोना होता है तो वो आगे पीछे अपने कई लोगों को उसकी चपेट में ले सकता है। तो इससे मैं एक बार फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को शुरू किया है, और लोगों से भी ये दोबारा अपील करूंगा कि SOPs का पालन करें। कोरोना भी कहीं गया नहीं है और अभी हमें ढील नहीं बरतनी है, और जितनी भी जो प्रोटोकॉल है इसका पालन करना है।
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।